अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम नाइट्रेशन पढ़े थे और उसमें एक जो है वो चीज़ बताने वाली रह गई थी कि नाइट्रेशन के लिए टेम्परेचर जो है वो 50 to 55 डिग्री सेंटीग्रेड रिक्वायर है और नाइट्रेशन का पहला स्टेप जो है वो स्लो होता है, नेक्स्ट स्टेप जो है वो फास्ट होता है। स्लो स्टेप का मतलब होता है रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। इसके लिए टेम्परेचर जो रिक्वायर है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड है और ये फास्ट स्टेप है। अब हम आएंगे सल्फोनेशन की तरफ। सल्फोनेशन हम कहते हैं द इंट्रोडक्शन ऑफ सल्फोनिक एसिड ग्रुप इन बेंजीन रिंग इज कॉल्ड सल्फोनेशन। सल्फोनिक एसिड ग्रुप हम इसको कहते हैं SO3H। ये है सल्फोनिक एसिड ग्रुप। तो इसकी एडिशन या इसका इंट्रोडक्शन ऑन बेंजीन रिंग, इसको हम कहते हैं सल्फोनेशन। इसके लिए क्या कंडीशन रिक्वायर है? व्हेन बेंजीन इज हीटेड विद फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इट यील्ड्स बेंजीन सल्फोनिक एसिड। जब हम बेंजीन को फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, फ्यूमिंग का मतलब फ्यूम्स जिसमें से कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जिसमें से मुसलसल बुखारात आपको उड़ते हुए नज़र आते हैं, वेपर्स जो हैं आपको उसको ये नज़र आते हैं, इवॉल्व होते हैं उसके ऊपर से, तो इसको हम कहते हैं फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। और ये कंसनट्रेटेड हालत में हो तब इसके अंदर से फ्यूम्स निकलते हैं। तो जब बेंजीन को इसके साथ जो है वो हीट करते हैं ये फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड जो है वो तैयार होता है। इसके लिए जो इक्वेशंस हैं वो कुछ इस तरह से हैं। बेंजीन प्लस सल्फ्यूरिक एसिड 80 डिग्री सेंटीग्रेड है टेम्परेचर, तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है प्लस वाटर। दो तरह से रिएक्शन हो रहे हैं, यानी हम बेंजीन को या तो सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करवा दें या डायरेक्टली आप सल्फर ट्राइऑक्साइड इसके साथ भी रिएक्ट करवा सकते हैं। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड ही बनेगा, लेकिन साथ कोई साइड प्रोडक्ट वाटर जो है वो नहीं बनेगा। तो ये दोनों इक्वेशंस हैं। ये जो है वो रिएक्शन 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो रहा है, ये रिएक्शन जो है वो 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो रहा है। अब हम इसके मैकेनिज़्म की तरफ जाते हैं। जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसके साथ जो सल्फोनेशन है उसका मैकेनिज़्म क्या है? मैकेनिज़्म ऑफ सल्फोनेशन, सबसे पहला स्टेप है सल्फ्यूरिक एसिड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। दो मॉलिक्यूल सल्फ्यूरिक एसिड के मिलेंगे, हाइड्रोनियम आइन बनेगा H3O पॉजिटिव। अब ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है लेकिन ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, इसके पास किसी भी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स की कमी नहीं है। जो इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी नहीं है। और इसके अलावा HSO4 नेगेटिव। अब ये जो नेगेटिवली चार्ज स्पीशी क्रिएट हुई है इस रिएक्शन के दौरान, ये बेस है। बेस का काम होता है हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करना, और इसका मैकेनिज्म भी जनरल जो आपने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़े हैं बेंजीन के, वैसा ही है। बस इक्वेशंस थोड़ा बहुत आपको फ़र्क नज़र आएगा, मैकेनिज्म मिलता जुलता है। और ये सल्फर ट्राइऑक्साइड है। अब ये जो इधर सल्फर ट्राइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ है ये इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे एक्ट करेगा। सल्फर ट्राइऑक्साइड, इसको हम खोल के लिखेंगे, प्लस, अच्छा इसके इस सल्फर वाले सेंटर पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, बाकी जो ऑक्सीजन्स हैं उन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। इस पे बेंजीन रिंग जो है इसके साथ बनाएं, एरो हम लगाएंगे बेंजीन रिंग से इस तरफ। जब हम इलेक्ट्रॉन्स इधर ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो सल्फ़र जो है एट अ टाइम 6 बॉन्ड बना रहा है। एक बॉन्ड इसका ऑक्सीजन के साथ टूट जाएगा, आप किसी भी ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड तोड़ सकते हैं। ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड टूट जाएगा और ऑक्सीजन जो है उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब फिलहाल तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज नज़र आ रहा है, लेकिन जब बॉन्ड ये वाला टूट जाएगा तो फुल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अगले स्टेप में देखते हैं। अब ये हमारे पास वैसा ही आयन बनेगा, कार्बोकेटाइन, जो जिसको हम बेंजीनोनियम आयन भी कहते हैं। इधर आप हाइड्रोजन बाहर निकाल के लिखेंगे, आपने पिछले रिएक्शंस में भी ऐसे किया है, और इलेक्ट्रोफाइल को आप साथ जोड़ देंगे। इलेक्ट्रोफाइल है, एक ऑक्सीजन के साथ इसका बॉन्ड टूट गया है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, बाकी दो ऑक्सीजन के साथ डबल डबल बॉन्ड आपने ऐसे ही लगा देना है। ये हमारा जो है बेंजीनोनियम आयन है। अब इस पे आके नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि बेस अटैक करती है। बेस हमने बनाई थी HSO4 नेगेटिव, ठीक है। इसका काम होगा इस पे अटैक करना। इससे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अब ये और ये इन दोनों को आपस में मिला के आप सल्फ्यूरिक एसिड बना दें, H2SO4। H2SO4 निकल आएगा बाहर, और अभी ये बॉन्ड रीस्टोर हो जाएगा।
ये जो बॉन्ड है हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान, ये दोबारा इधर ट्रांसफ़र होके जो दोबारा से बॉन्ड बना देगा। अब ये जो है ये स्टिल इसी तरह ही लगा हुआ है। इलेक्ट्रोफाइल, अब इस पे नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज बैलेंस होएगा बाय पॉजिटिव चार्ज। आखिरी स्टेप है इसका। पॉजिटिव चार्ज कौन सा था, याद करें, हमने अभी अभी हाइड्रोनियम आयन बनाया है। H3O पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव मिलेंगे, बेंजीन सल्फोनिक एसिड ग्रुप बन जाएगा। S डबल बॉन्ड O, इधर O और ये H कहाँ से आया, हाइड्रोनियम आयन से, प्लस वाटर। अब हाइड्रोनियम आयन से एक हाइड्रोजन निकल गया है तो ये वाटर बन जाएगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन क्या है? द अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन ऑफ बेंजीन आर कॉल्ड फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस। Alkylation, the introduction of alkyl group is called alkylation. Acylation, the introduction of acyl group. alkyl group आपने पहले भी कई दफ़ा पढ़ा है, क्या होता है alkyl group जो है, R को हम कहते हैं, और R में जो है आप क्या कौन कौन से ग्रुप लगा सकते हैं, मिथाइल लगा सकते हैं, इथाइल लगा सकते हैं, प्रोपाइल एंड सो ऑन। ये जितने भी आपको हाइड्रोकार्बन ग्रुप नजर आएंगे। अच्छा, प्रोपाइल जो है वो दो तरह के होते हैं, C3H7। अब ये एन प्रोपाइल भी होता है, आइसोप्रोपाइल भी होता है। एन प्रोपाइल कैसे आप बनाते हैं, CH3 CH2 CH2, ये जो ग्रुप है ये एन प्रोपाइल है। आइसोप्रोपाइल ग्रुप कैसा होता है, CH3 CH एंड CH3, इस ग्रुप को आप कहते हैं आइसोप्रोपाइल। एसाइल ग्रुप, द इंट्रोडक्शन ऑफ एसाइल ग्रुप इज कॉल्ड एसाइलेशन। तो एसाइल ग्रुप क्या होता है, R C डबल बॉन्ड O एंड दिस, इसको हम कहते हैं इसाइल ग्रुप। अब इस R के अंदर भी मिथाइल भी आप लगा सकते हैं, इथाइल भी लगा सकते हैं, जिस तरह की आपको डिमांड की गई है प्रोडक्ट की, आप वो ग्रुप जो है इसके अंदर पुट कर सकते हैं। अल्काइलेशन की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन पढ़ेंगे। आपने इसकी प्रॉपर डेफिनेशन याद करनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक। द इंट्रोडक्शन ऑफ एन अल्काइल ग्रुप इन द बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ एन अल्काइल हैलाइड एंड अ कैटलिस्ट एल्यूमिनियम क्लोराइड इज कॉल्ड फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। इस रिएक्शन के दौरान क्या है, एक तो आप अल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं बेंजीन रिंग पे, लेकिन दो जो है उन्होंने कंडीशंस आपको दी हैं, एक तो अल्काइल हैलाइड मौजूद होना चाहिए है और दूसरा कैटलिस्ट एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये अल्काइल हैलाइड है RX, R हम कहते हैं अल्काइल को, X कहते हैं हैलाइड को। तो अल्काइल हैलाइड और साथ कैटलिस्ट है एल्यूमिनियम क्लोराइड। इन दोनों की मौजूदगी में क्या होगा, अल्काइल बेंजीन बनेगी और साथ एक मॉलिक्यूल निकलेगा साइड प्रोडक्ट के तौर पे HX। ठीक है, ये हाइड्रोजन हैलाइड है। तो हमारी मेन प्रोडक्ट है अल्काइल बेंजीन, और हमारा मेन जो है पर्पस भी यही है कि हमने इस रिएक्शन के दौरान अल्काइल बेंजीन तैयार करनी है। अब हम इसके मैकेनिज्म की तरफ आते हैं। सबसे पहले ओवरऑल रिएक्शन जो है देखें, RX प्लस बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 क्या बनेगा, अल्काइल बेंजीन प्लस HX। मैकेनिज्म की तरफ आते हैं। RCl अल्काइल क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये बन जाएगा AlCl4 नेगेटिव। अभी जो नेगेटिवली चार्ज है ये बेस है और अल्काइल ग्रुप पे पॉजिटिव चार्ज है। अब ये सीधी सीधी सी बात है कि ये इलेक्ट्रोफाइल होगा जिस पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशी है, और ये बेस है। ये दो चीज़ें ही बन रही है, तीसरी चीज़ कोई भी नहीं बन रही। अब ये बेंजीन, बाकी सारा मैकेनिज्म वही है, जनरल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से मिलता जुलता है। बेंजीन प्लस इलेक्ट्रोफाइल, एरो आपने वैसे ही लगाना है। इसके बाद आप बेंजीनोनियम आयन बनाएंगे, हाइड्रोजन को बाहर निकाल दें और R को, और इधर पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट इस बेंजीनोनियम आयन जो है उस पर बेस अटैक करेगी, ये सॉरी बॉन्ड नहीं आना, HR
पॉजिटिव प्लस बेस कौन सी थी, एल्यूमिनियम टेट्राक्लोराइड, हाइड्रोजन पे अटैक करेगी, इन दोनों के दरमियान बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगी। नेक्स्ट बॉन्ड रीस्टोर करें, आर को साथ लगाएं, प्लस ये हाइड्रोजन और ये जो है इसका क्लोराइड HCl बनाएगा, प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड कैटलिस्ट के तौर पे काम करा था। जैसे शुरू में जो है वो रिएक्शन में हिस्सा लिया, वैसे ही आखिर में वापस रीजनरेट हो गया। और अब यही जो है रिएक्शन आपको, अगर आपको कहा जाए कि आपने मिथाइल बेंजीन तैयार करनी है, तो आप आर की जगह फिर जो है वो मिथाइल ग्रुप लगाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल बेंजीन प्लस मिथाइल जो है उस पर पॉजिटिव चार्ज क्या बन जाएगा, ये नहीं आना, बेंजीनोनियम आयन, ये बेंजीनोनियम आयन रिएक्ट करेगा बेस के साथ और इस तरह से मिथाइल बेंजीन तैयार हो जाएगी। आप इस रिएक्शन के ज़रिए मिथाइल बेंजीन तैयार कर सकते हैं। मिथाइल बेंजीन को आप टॉल्विन भी कहते हैं, प्लस HCl आ जाएगा और साथ प्लस इधर लिख देती हूँ एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब हम आते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन की तरफ। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन के बारे की डेफिनेशन जो है मिलती जुलती है उसी तरह है, फ़र्क ये है कि आपने अल्काइल ग्रुप की जगह एसाइल लिखना है। द इंट्रोडक्शन ऑफ एन एसाइल ग्रुप इन द बेंजीन रिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसाइल हेलाइड एंड कैटलिस्ट AlCl3 इज कॉल्ड फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। एसाइल ग्रुप का मैंने आपको बता दिया था, इस तरह का होता है, और ये है एसाइल हेलाइड RCO। अगर हम इधर X लगा दें क्लोरीन की जगह तो ये बन जाएगा एसाइल हेलाइड। इसमें उन्होंने रिएक्शन क्लोराइड के साथ किया है, और एसाइल क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो रहा है, और ये जो है बेस। हम इसके मैकेनिज्म की तरफ आते हैं। मैकेनिज्म ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, सबसे पहला स्टेप मिलता जुलता है। अच्छा, RCOCl प्लस बेंजीन, ये इसका ओवरऑल रिएक्शन लिख देते हैं। अच्छा, अब ये जो ग्रुप है ना, आपने बड़े ध्यान से लगाना है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इस ग्रुप को एज सच उठा के बेंजीन के साथ जोड़ देते हैं। हालांकि इस ग्रुप को हमने डिफरेंट तरीके से लगाना है। पहले आपने C डबल बॉन्ड O लगाना है और फिर R। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, R इधर लगा देते हैं, C डबल बॉन्ड O इधर लगा देते हैं। ऐसे नहीं करना। प्लस HCl, ये साइड प्रोडक्ट है हमारी। नेक्स्ट, सबसे पहले हम तो पढ़ेंगे कैटलिस्ट क्या करता है। एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस RCOCl, ये बनाएंगे बेस। AlCl4 नेगेटिव क्या है, बेस, और जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा इस केस में वो है RC डबल बॉन्ड O, और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट, बेंजीन प्लस इलेक्ट्रोफाइल, एरो उसी तरह ही लगाना है। बेंजीन टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल एंड इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ये है कार्बन। अब बेंजीनोनियम आयन बनेगा, इधर पॉजिटिव चार्ज, ये दो बॉन्ड बना लिया आपने। हाइड्रोजन को बाहर निकाल दें और इलेक्ट्रोफाइल को साथ लगा दें। अब ये C डबल बॉन्ड O ऊपर करके भी लिखा जा सकता है, जैसे मैंने इधर लिखा था, नीचे करके भी लिखा जा, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप R इधर लगा दें, ये इधर लगा दें, फिर फ़र्क पड़ेगा, फिर सारा बॉन्ड ख़राब हो जाएगा। बेंजीनोनियम आयन जो है, अब जाहिर है नेक्स्ट स्टेप में बेस के साथ रिएक्ट करेगा। बेस हमारे पास थी टेट्राक्लोराइड, इन दोनों के दरमियान बॉन्ड इधर रीस्टोर हो जाएगा, इधर पॉजिटिव चार्ज था वो ख़त्म हो जाएगा। अब ये हमारे पास जो बेंजीन तैयार होगी, ये एसाइल बेंजीन है।
और साथ इसकी साइड प्रोडक्ट है HCl। यही रिएक्शन अगर आपको मिथाइल के साथ कहा जाए। अब ओवरऑल रिएक्शन मैं बनाती हूँ। बेंजीन प्लस, सॉरी इधर लिखना था मिथाइल, CH3COCl। अब ये इसको हम कहते हैं एसीटाइल क्लोराइड। एसीटाइल क्लोराइड, एसीटाइल क्लोराइड प्लस बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या बनेगा? एसीटोफिनोन। हम इस प्रोडक्ट को कहते हैं एसीटोफिनोन प्लस HCl। ठीक है, एसीटोफिनोन।